हेलो गाइस। चलो आज का लास्ट लेक्चर होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। आज के लेक्चर में देखेंगे टोटल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सम्स आते हैं। इसका बस आप फॉर्मूला याद रखो फॉर योर एमसीक्यूज और टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट देखेंगे, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, टोटल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? इफ u is a function of x and y and x and y are functions of t, तो फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएगा, u का du by dt हम लोग को निकालना होगा। du by dt का फॉर्मूला देखो कैसे आएगा, फिर मैं आपको ये ट्री डायग्राम समझा के देती हूँ। देखो du by dt इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखेंगे वो पहले अच्छे से देखो। du by dt निकालना है तो डा u अपॉन, और यहाँ भी एक फ्रैक्शन आएगा, नीचे आएगा dt। ओके, du by dt निकालना है तो ये दोनों टर्म्स पहले लिख लो। नेक्स्ट, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं तो u को पार्शियली डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x एंड dx by dt निकालो, प्लस टोटल डेरिवेटिव निकालना है तो सेम आपको विथ रिस्पेक्ट टू y भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी डा u अपॉन, और यहाँ पे सेकेंड फ्रैक्शन में भी dt आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो dy by dt यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी समझो मैंने यहाँ पे dt क्यों लिखा है। देखो ये ट्री डायग्राम है, इसमें u जो है वो आपका x एंड y का फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट, x एंड y ये दोनों t के फंक्शंस है, राइट। फिर हम जब सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? dx by dt ना। यहाँ पे भी y को भी dy by dt ऐसे डिनोट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, u जो आपका फंक्शन है वो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा उसका, दैट इज डा u by डा x एंड डा u by डा y। अभी देखो हमें निकालना क्या है? du by dt। अभी du by dt क्यों लिखा, डा u by डा t क्यों नहीं लिखा? क्योंकि u जो यहाँ पे फंक्शन है वो डायरेक्टली आपका t सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। भले ही वो कंपोजिट फंक्शन हो बट है तो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, राइट। इसलिए यहाँ पे ये जो वे आएगा वो होगा du by dt। अभी हमें du by dt निकालना है तो उसके लिए हम ये दो वे से जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, राइट। वे देखो कौन सा है, डा u by डा x इंटू dx by dt, यही हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट, प्लस करोगे डा u by डा y इंटू dy by dt, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। ये टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t हमें निकालना है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बट x एंड y आर फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, यहाँ पे x एंड y और दो वेरिएबल्स का फंक्शन है तो यहाँ पे इसका ट्री डायग्राम आप मुझे बताओगे, मैं इसका फॉर्मूला बता के देती हूँ, ठीक है। अब घर पे ट्राई करो ट्री डायग्राम निकालने को आता है या नहीं। यहाँ पे बस ट्री डायग्राम निकालते समय यहाँ पे जो हमने ये जो t लिखा था उसकी जगह पे आप r एंड थीटा लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो u सीधा t की तरफ जा रहा था इसलिए यहाँ पे du by dt आया था, सिंगल वेरिएबल है। बट यहाँ पे क्या है, u x एंड y का फंक्शन है और x एंड y और दो वेरिएबल्स के फंक्शन है r एंड थीटा के, इसलिए यहाँ पे डा u by डा r निकालेंगे और डा u by डा थीटा निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देखो इसका, डा u by डा r निकालना है तो पहले लिखो डा u अपॉन, यहाँ पे सेकेंड फ्रैक्शन में भी डा r नीचे आ जाएगा और पहले विथ रिस्पेक्ट टू x तो dx आएगा और यहाँ पे भी डा x आएगा और यहाँ पे भी डा x आएगा, राइट। प्लस सेम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, बस यहाँ पे डा u अपॉन, यहाँ पे सेकेंड फ्रैक्शन में अपॉन करके पहले ही मैं डा r लिख देती हूँ, फिर डा y और डा y आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर थीटा। इसमें कैसे आएगा, डाबा यू अपॉन, यहाँ पे भी अपॉन में आएगा डाबा थीटा, और पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा और नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा। सो यहाँ पे प्लस करके विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिखो। डन। यहाँ पे आप मुझे ट्री डायग्राम निकाल के बताओगे, कैसे निकालोगे, पहले यहाँ पे u रखो, फिर यहाँ पे u है आपका x एंड y का फंक्शन, राइट। नेक्स्ट x एंड y, ये जो दो है वो r एंड थीटा के फंक्शन है, तो पहले यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू r लिखो और फिर यही आएगा सेम u, यहाँ पे x, यहाँ पे y, और x एंड y आपके थीटा के फंक्शन से, राइट। और फिर ये फर्स्ट वाला ट्री डायग्राम आएगा आपको डाबा u बाई डाबा r के लिए, और सेकेंड वाला ट्री डायग्राम आएगा आपको डाबा u बाई डाबा थीटा के लिए, राइट। और ऐसे आप मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज डिफरेंटिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने बताया था, अगर आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शन हो, that is u is equals to x square plus y square and v is equals to x minus y, कुछ इस तरह से आपके पास फंक्शन हो, कंसिडर करो। तो इसका इम्प्लिसिट फंक्शंस, दो इम्प्लिसिट फंक्शंस आएंगे। फर्स्ट आपका आएगा f1, दिस इज इक्वल्स टू u माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड आपका आएगा f2 इज इक्वल्स टू v माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दो आपके आ गए इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब क्या, जितने भी आपको वेरिएबल्स दिए हो वो एक साइड में लेके और उसको इक्वल्स टू 0 कर दो, तो ये दो आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस आ गए। ओके, ये मैंने आपको जैकोबियन सिखाया है, उसमें भी होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास ये फंक्शन है f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 0, हमेशा इम्प्लिसिट फंक्शन इक्वल्स टू 0 रहता है, बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन एंड p इज इक्वल्स टू डाबा f बाई डाबा x, मतलब इसको ही विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया, फिर q इज इक्वल्स टू डाबा f बाई डाबा v एंड r इज इक्वल्स टू डाबा स्क्वायर f, मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट s is equals to dabba square f upon dabba x dabba y and t is equals to dabba square f upon dabba y square. Okay, then q cube dabba square y upon dabba x square is equals to, अच्छे से देखो मैं इसका डिटर्मिनेंट में कैसे लिखती हूँ इंट्रीज, यहाँ पे आएगा r s p, सेम r s p। ओके, नेक्स्ट एस टी क्यू, यहाँ पे भी नीचे क्यू आएगा और लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये बस आप एमसीक्यू के लिए बाय हार्ट कर दो, पूछा जाएगा तो डायरेक्टली ही पूछा जाएगा इसका, राइट। इसके ऊपर के सम्स बहुत बड़े बड़े तो वो हम लोग नहीं लेंगे आज के लेक्चर में। ओके, so let's get started with our first example. Here is our first example. If x is equals to cos theta upon u, y is equals to sin theta upon u, then we have to show that u into dabba z by dabba u minus dabba z by dabba theta is equals to y minus x dabba z by dabba x minus of y plus x dabba z by dabba y. ओके, अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, आपको निकालना क्या है, डाबा z बाय डाबा u निकालना है। आप यहाँ पे देखो z कोई फंक्शन दिया है क्या, यहाँ पे डिफाइन करके नहीं दिया है, मतलब समझ जाओ कि z जो है वो आपका ये x एंड y का फंक्शन रहेगा और x एंड y जो फंक्शन है वो आपके थीटा एंड u के यहाँ पे फंक्शन है। ओके, सो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, देखो डाबा z बाई डाबा u, पहली टर्म हमें यहाँ से RHS में से निकालनी है ना, विच विल बी इक्वल्स टू डाबा z अपॉन, और सेकेंड फ्रैक्शन के नीचे भी डाबा u लिखोगे। नेक्स्ट पहले विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करो, सो यहाँ पे डाबा x और यहाँ पे डाबा x प्लस अभी सेम बट विथ रिस्पेक्ट टू y, x की जगह पे y रिप्लेस कर दो, सो मिलेगा डाबा z by dabba y into dabba y upon dabba u.
ओके अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, RHS में आपको डाबा z बाई डाबा x और डाबा z बाई डाबा y एज इट इज रखना है। सो आपको ये सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, बस आपको वैल्यू किसके निकालनी है, डाबा x बाई डाबा u। ये तो आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि x आपका u का भी फंक्शन है। सो इसकी वैल्यू देखो कैसे आएगी, डाबा z बाई डाबा x एज इट इज, देन x को विथ रिस्पेक्ट टू u करोगे तो cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन u का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, प्लस डाबा z बाई डाबा y एज इट इज आ जाएगा, और y को विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो तो यहाँ से साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे कैसे लिखोगे, माइनस डाबा z बाई डाबा x cos थीटा अपॉन u स्क्वायर माइनस डाबा z बाई डाबा y साइन थीटा अपॉन u स्क्वायर। करेक्ट, इतना मिल गया। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, दैट इज डाबा z बाई डाबा थीटा। ओके सो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, देखो फॉर्मूला बनाओ पहले, दैट इज डाबा z बाई डाबा थीटा निकालना है, विच विल बी इक्वल्स टू डाबा z लिखो पहले, अपॉन यहाँ पे नीचे डाबा थीटा लिखो, अभी विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो यहाँ पे डाबा x, और नेक्स्ट प्लस करके विथ रिस्पेक्ट टू y भी करोगे। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा, x की जगह पे बस y डालते जाओ। ओके ये मिल गया आपको इसका फॉर्मूला। बस आपको यहाँ से अभी ये जो डाबा z बाई डाबा x एंड डाबा z बाई डाबा y है, इन दोनों को एज इट इज रखना है, उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि z x एंड y का फंक्शन है, ये हमें पता है, बट कैसे बनेगा वो फंक्शन वो हमें पता ही नहीं है ना, तो इसकी टर्म एज इट इज रहेगी डाबा z बाई डाबा x, फिर डाबा x बाई डाबा थीटा को अभी करना है तो 1 अपॉन u जो है वो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, राइट, प्लस डाबा z बाई डाबा y एज इट इज लिखोगे, और यहाँ पे 1 अपॉन u कांस्टेंट रहेगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा, राइट। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, you will get minus of डाबा z by डाबा x sin theta upon u plus डाबा z by डाबा y cos theta upon u, right? अभी क्या करना है हमें, LHS में ये जो टर्म है उसको u के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर ये डाबा z by डाबा थीटा को सब्ट्रैक्ट करो इस टर्म से, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसको ये u के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख देती हूँ, दैट इज u डाबा z बाई डाबा u, करेक्ट। दिस विल बी इक्वल टू u इंटू माइनस डाबा z बाई डाबा x इंटू कॉस थीटा अपॉन u स्क्वायर माइनस डाबा z बाई डाबा y इंटू साइन थीटा अपॉन u स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे u स्क्वायर है और ये u कट हो जाएगा, सेम फॉर दिस क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है ना, देन यू विल गेट माइनस डाबा z बाई डाबा x ऑफ इंटू कॉस थीटा अपॉन u माइनस डाबा z बाई डाबा y साइन थीटा अपॉन u, ठीक है, ये मिल गया। अभी इसको मैं देती हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं देती हूँ इक्वेशन 2। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वी गेट फाइनल आंसर अभी मिलेगा हमें, दैट इज u डाबा z बाई डाबा u माइनस डाबा z बाई डाबा थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डाबा z बाई डाबा x cos थीटा अपॉन u माइनस डाबा z बाई डाबा y साइन थीटा अपॉन u प्लस डाबा z बाई डाबा x साइन थीटा अपॉन u माइनस डाबा z बाई डाबा y cos थीटा अपॉन u। अभी ये बस सिंप्लीफाई करना है ना, विल गेट फाइनल आंसर। देन यहाँ से
माइनस डाबा जेड बाई डाबा एक्स को कॉमन निकालो, मिलेगा कॉस थीटा अपॉन यू और माइनस साइन थीटा अपॉन यू, करेक्ट। फिर माइनस डाबा जेड बाई डाबा वाई को कॉमन निकालो, यू विल गेट हियर साइन थीटा अपॉन यू प्लस कॉस थीटा अपॉन यू, करेक्ट। अभी यहाँ पे मुझे बताओ ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या है, मतलब यहाँ पे अगर ये y माइनस एक्स करोगे आप तो साइन थीटा अपॉन यू माइनस कॉस थीटा अपॉन यू ऐसे मिलेगा ना। सो ये यहाँ पे यही मिल रहा है ना हमें, इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ डाबा जेड बाई डाबा एक्स इंटू वाई माइनस एक्स माइनस डाबा जेड बाई डाबा वाई इंटू वाई प्लस एक्स, करेक्ट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। देखो मिल गया ना, सिंपल था, बस आपको ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो आपको आना चाहिए, और क्या पूछा है कैसे निकालोगे वो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सम देखो, इफ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू 2xy है एंड z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। यहाँ पे अभी डिफाइन करके बताया है कि z आपका u एंड v का फंक्शन है, बट यहाँ पे बताया है क्या कि किस टाइप का फंक्शन है, मतलब z इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऐसे कुछ है, नहीं बताया, बस बताया कि वो फंक्शन है u एंड v का। देन वी हैव टू शो दैट x इंटू डाबा z बाई डाबा एक्स प्लस माइनस y इंटू डाबा z बाई डाबा y इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डाबा z बाई डाबा u। अभी अच्छे से देखो, LHS से शुरुआत करो, क्या क्या निकालना है वो देखो। यहाँ पे पहली टर्म निकालनी है डाबा z बाई डाबा x, उसका फॉर्मूला अच्छे से लिखो। कैसे लिखोगे, डाबा z बाई डाबा x इज इक्वल्स टू डाबा z अपॉन यहाँ पे भी डाबा x, और पहले विथ रिस्पेक्ट टू u करोगे, नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू v करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू u लिखा प्लस डाबा z यहाँ पे भी नीचे लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, इसको गलती से विथ रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे मत लिख देना। फिर डाबा v आ जाएगा यहाँ पे अभी, ठीक है। इसको फाइंड आउट करो पहले, दिस विल गिव्स डाबा z बाई डाबा u तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट डाबा u बाई डाबा x को निकालो, you will get 2x here as here y will be constant, प्लस डाबा z बाई डाबा v भी एज इट इज रहेगा ना आपका। फिर यहाँ पे v को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करो, v को विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 मिल गया, इजी है ये। नेक्स्ट अभी इसी को हमें x मल्टीप्लाई करना है ना इसी टर्म को, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज x डाबा z बाई डाबा x इज इक्वल्स टू, x मल्टीप्लाई करो पूरे टर्म को, मिलेगा 2x स्क्वायर डाबा z बाई डाबा x प्लस 2xy डाबा z बाई डाबा v, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट सेम आपको रिपीट करना है डाबा z बाई डाबा y निकालने के लिए। देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आएगा, डाबा z बाई डाबा y निकाल रहे हो, दिस विल गिव्स यू डाबा z अपॉन यहाँ पे भी नेक्स्ट फ्रैक्शन में नीचे डाबा y, अभी विथ रिस्पेक्ट टू u पहले करो, नेक्स्ट सेम बट रिप्लेस u बाई v, तो मिलेगा डाबा z बाई डाबा v इंटू डाबा v बाई डाबा y। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो वैल्यू निकालो, डाबा z बाई डाबा u तो एज इट इज, डाबा u विथ रिस्पेक्ट टू y करो, तो अभी यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 2y, प्लस यहाँ पे डाबा z बाई डाबा v एज इट इज, नेक्स्ट v विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो अभी यहाँ पे 2x है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट टर्म हमें ये वाली निकालनी है, मतलब y को अपने को मल्टीप्लाई करना है इसी टर्म में, तो आपको मिलेगा y इंटू डाबा z बाई डाबा y, दिस इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई करो चलो, माइनस 2y स्क्वायर डाबा z बाई डाबा u प्लस
2xy डाबा z बाय डाबा v। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं इसको लिखती हूँ, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इजी है, करो। हियर विल गेट x डाबा z बाय डाबा x माइनस y डाबा z बाय डाबा y is equals to 2x square डाबा z बाय डाबा u plus 2xy डाबा z बाय डाबा v plus 2y square डाबा z बाय डाबा u minus 2xy डाबा z बाय डाबा v। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है वो देखो। यहाँ पे प्लस 2xy है और यहाँ पे माइनस 2xy है और दोनों का भी डाबा z बाय डाबा v, मतलब ये दोनों टर्म सेम है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये कट हो जाएगा डायरेक्टली। और यहाँ से डाबा z बाय डाबा u आप कॉमन निकाल सकते हो, निकालो। यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इन कॉमन, डाबा z बाय डाबा u। ओके, अभी हमें अच्छे से देखो निकालना क्या है। यहाँ पे डाबा z बाय डाबा u की तो टर्म आ गई, बट यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 2 इंटू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये चाहिए ना। तो जरा आप ये रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर निकाल के देखो। चलो मैं यहीं पे निकाल के देती हूँ। पहले आप यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करो, दिस विल गिव्स यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे मिलेगा। दिस इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोलो, x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 और ये माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट x टू द पावर 4, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस, यू विल गेट प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। अभी ये फॉर्मूला किसका बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर का, राइट। फिर अभी रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। सो मैं इसको यहाँ पे 2 कॉमन लेती हूँ, लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डाबा z बाय डाबा u। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2 इंटू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डाबा z बाय डाबा u मिल गया, जो हमें प्रूफ करना था। ओके, सिंपल था ना। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। चलो नेक्स्ट सम देखो। अभी यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। देखो, इफ x इज इक्वल्स टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, y इज इक्वल्स टू यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू प्लस z इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू एंड f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। और एक्स वाई जेड किन के फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू के फंक्शन है। वी हैव टू शो दैट u इंटू डाबा f अपॉन डाबा u प्लस v इंटू डाबा f अपॉन डाबा v प्लस w इंटू डाबा f अपॉन डाबा w इज इक्वल्स टू x इंटू डाबा f बाय डाबा x प्लस 2y डाबा f बाय डाबा y प्लस 3z डाबा f बाय डाबा z, ठीक है। इसका अब फॉर्मूला अच्छे से बनाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला 2 वेरिएबल्स के लिए लिख के दिया था। अभी देखो 3 वेरिएबल्स के लिए कैसे बनाओगे। फर्स्ट टर्म देखो LHS में कौन से निकालनी है, f को विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करना है। ओके, तो करो, डाबा f बाय डाबा u दिस इज इक्वल्स टू, अभी 3 वेरिएबल्स है x y z, तो एडिशन में भी 3 टर्म्स आएंगे आपके। कैसे, डाबा f सेकेंड फ्रैक्शन में डाबा u लिखोगे आप नीचे, करेक्ट। अभी पहले विद रिस्पेक्ट टू x करो, ठीक है, प्लस डाबा f नीचे फिर से विद रिस्पेक्ट टू u ही लिखो। अभी बस विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, x की जगह पे y रिप्लेस कर दो, सेम
z को रिप्लेस कर दो तो मिलेगा डाबा f अपॉन डाबा z इंटू डाबा z विथ रिस्पेक्ट टू u। ओके, अभी चलो फाइंड आउट करो, इसमें से आप कौन से टर्म्स नहीं निकाल सकते वो बताओ। ये डाबा f बाई डाबा x, f को आप डेरिवेट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि f मतलब कैसा फंक्शन है, उसका कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं है, बस बताए कि x y z का फंक्शन है। ओके, तो देखो ये डाबा f बाई डाबा x तो एज इट इज आ जाएगा, डाबा x बाई डाबा u करो, x को विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो v एंड w तो आपका ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस डाबा f बाई डाबा y एज इट इज रहेगा, y को विद रिस्पेक्ट टू u करो, यहाँ पे v प्लस w ये मिलेंगे। ओके क्योंकि देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो ये वाली जो टर्म है v एंड w तो दोनों कांस्टेंट रहेंगे ना, तो ये तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे v इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट बाहर, मैंने ये इसको यहाँ पे लिख दिया सेम, w इंटू यू में w जो है वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस डाबा f बाई डाबा z, अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो तो v एंड w यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक मिल गया। अभी टर्म कौन सा निकालना है, u को मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे ही कर दो, u डाबा f बाई डाबा u इज इक्वल्स टू, पहले टर्म में u डाबा f बाई डाबा x ऐसे मिलेगा, प्लस यहाँ पे u को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ uv प्लस uw, करेक्ट, इंटू डाबा f बाई डाबा y, और यहाँ पे आ जाएगा uvw डाबा f बाई डाबा z, ठीक है। सिमिलरली आप विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे v करो और विथ रिस्पेक्ट टू w करो, बस यहाँ पे चेंज कहाँ पे होगा, ये सेम टर्म आएगी, बस u की जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू v कर रहे हो तो v आ जाएगा सब में, हाँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और जब विथ रिस्पेक्ट टू w कर रहे हो तो यहाँ पे w ऐसे 3 जगह पे लिख दो और डेरिवेट करके बताओ मुझे आपको मिलता है या नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर लिख देती हूँ, पहले इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो, नेक्स्ट डाबा f बाई डाबा v दिस इज इक्वल्स टू डाबा f अपॉन डाबा x प्लस डाबा f अपॉन डाबा y इंटू u प्लस w, ओके, प्लस डाबा f अपॉन डाबा z u इंटू w, ठीक है। अभी इसको आप v के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि LHS में वही है ना, तो v इंटू डाबा f बाई डाबा v दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v डाबा f बाई डाबा x मिल गया, प्लस v पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तो vu प्लस vw ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इंटू डाबा f बाई डाबा y प्लस यहाँ पे uvw डाबा f बाई डाबा z, ठीक है, इसको मैं देती हूँ इक्वेशन 2। नेक्स्ट सिमिलरली आप डाबा f बाई डाबा w निकालो, वो आपको मिलेगा डाबा f बाई डाबा x प्लस डाबा f बाई डाबा y इंटू u प्लस v प्लस डाबा f बाई डाबा z इंटू uv, इसको w के साथ मल्टीप्लाई करो, w डाबा f बाई डाबा w दिस इज इक्वल्स टू u डाबा f बाई डाबा x प्लस uw प्लस vw इंटू डाबा f बाई डाबा y प्लस यहाँ पे uvw इंटू डाबा f बाई डाबा z ऐसे मिलेगा, इसको इक्वेशन 3 दे दो। अभी कुछ नहीं, बस LHS में आपको इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना है ना, सो एडिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 we get u डाबा f by डाबा x plus v डाबा f by डाबा y plus
डब्ल्यू डाबा एफ बाय डाबा जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्म में देखो सब में ये डाबा एफ बाय डाबा एक्स और यहाँ पे भी डाबा एफ बाय डाबा एक्स, ठीक है। ये तीनों टर्म्स कॉमन है, तो इसमें से ये जो है u, यहाँ से v और यहाँ से w, सॉरी यहाँ पे w लिख दो, ठीक है। ये तीनों आपके ऐड हो जाएंगे, राइट। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ u प्लस v प्लस w ब्रैकेट डाबा एफ बाय डाबा एक्स। सिमिलरली बाकी के दो टर्म्स के लिए करो, यहाँ पे प्लस होके मिलेगा uv प्लस wu प्लस vu प्लस vw प्लस uw प्लस vw, यहाँ पे मिलेगा डाबा एफ बाय डाबा y प्लस थर्ड टर्म बची आपकी, दैट इज uvw प्लस uvw प्लस uvw, ओके। और यहाँ पे मिलेगा डाबा एफ बाय डाबा जेड। दिस इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w, क्या है आपका x है ना। नेक्स्ट डाबा एफ बाय डाबा एक्स प्लस यहाँ पे देखो ये है uv, यहाँ पे भी vu है, मतलब दोनों 2uv हो जाएंगे। सिमिलरली अदर टर्म्स के लिए भी वैसा ही होगा। सो आपको यहाँ पे 2 टाइम्स y मिलेगा इंटू डाबा एफ बाय डाबा y प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स uvw ऐसे मिलेगा। uvw क्या है आपका z है ना, तो 3z डाबा एफ बाय डाबा जेड, यही हमें डिराइव करना था, मिल गया, ओके। अभी नेक्स्ट सम देखो, ये लास्ट सम है और थोड़ा सा अलग भी है। अभी तक का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ही आपको ये सम समझ में आ जाएगा, ओके। देखो, इफ u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yz कॉमा y square plus 2zx, then we have to prove that y square minus zx into dabba u by dabba x plus x square minus yz dabba u by dabba y plus z square minus xy dabba u by dabba z is equals to 0। या अच्छे से अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, दिया क्या है, u जो है वो आपका फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2yz का एंड y स्क्वायर प्लस 2zx का फंक्शन है। यहाँ पे ऐसा बताया है क्या कि u आपका x y z का फंक्शन है, नहीं बताया है x स्क्वायर प्लस 2yz का फंक्शन है और y स्क्वायर प्लस 2zx का फंक्शन है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे वो देखो पहले। इफ वी पुट हियर l इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2yz एंड m इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2zx ऐसे पुट किया तो u आपका फंक्शन कैसे आएगा, l एंड m का फंक्शन आएगा ना। देन u इज अ फंक्शन ऑफ l कॉमा m, राइट। अभी बस इसको अच्छे से सॉल्व करो। पहला फंक्शन, पहले टर्म हमें क्या निकालनी है, डाबा u बाई डाबा x निकालनी है। तो फॉर्मूला अच्छे से देखो कैसे बनेगा। डाबा u बाई डाबा x निकाल रहे हैं ना, this will be equals to डाबा u, नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी नीचे डाबा x लिखोगे। अभी यहाँ पे अगर x और y रहता तो विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y लिख देते, बट यहाँ पे u आपका l एंड m का फंक्शन है ना, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू l डेरिवेट करो, फिर l को m के साथ रिप्लेस करके नेक्स्ट टर्म लिखो, दैट इज डाबा u बाई डाबा m, यहाँ पे डाबा m अपॉन डाबा x, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, बस सब्स्टिट्यूट किया x स्क्वायर प्लस 2yz को l और y स्क्वायर प्लस 2zx को m, ठीक है। सो हियर यू विल गेट, ये जो डाबा u बाई डाबा l है इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको एज इट इज डाबा u बाई डाबा l। अभी l को विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ से हम डेरिवेट कर सकते हैं ना, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x, राइट, प्लस डाबा u बाई डाबा m एज इट इज डाबा m बाई डाबा x निकालना है, तो यहाँ पे y एंड z कांस्टेंट, तो मिलेगा 2z, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, दैट इज डाबा u बाई डाबा y निकालना है। उसके लिए देखो, डाबा u बाई डाबा y इज इक्वल्स टू
मिलेगा डाबा यू बाई डाबा एल इंटू डाबा एल बाई डाबा वाई प्लस डाबा यू बाई डाबा एम इंटू डाबा एम बाई डाबा वाई। ओके, इसका मिलेगा डाबा यू बाई डाबा एल एज इट इज। फिर एल को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स एंड जेड आपका कांस्टेंट यहाँ पे 2z मिलेगा। नेक्स्ट डाबा यू बाई डाबा एम एज इट इज और m को विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2y मिलेगा एज z एंड x आर कांस्टेंट। ठीक है, अभी थर्ड टर्म बची है दैट इज डाबा u बाय डाबा z निकालना है। सिमिलर वे में ही आप निकालोगे, कैसे देखो, यहीं पे मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ दैट इज डाबा u बाय डाबा z इज इक्वल्स टू डाबा u बाय डाबा l इंटू डाबा l बाय डाबा z प्लस डाबा u बाय डाबा m अपॉन डाबा z। ओके, चलो सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे डाबा u बाय डाबा l एज इट इज। l को विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो x एंड y कांस्टेंट मिलेगा 2y प्लस डाबा u बाय डाबा m को विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो मिलेगा 2x एज योर y एंड x आर कांस्टेंट। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपको मिल गए, बस आपको यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को ये मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो, आपको इक्वल्स टू 0 ही आना चाहिए। अभी आप मुझे ये खुद सिंप्लीफाई करके बताओगे। ठीक है, मैंने आपको डेरिवेटिव्स निकाल के दिया है, आपको बस यहाँ पे सिंपल मैथ्स यूज करना है और मुझे बताना है कमेंट में कि आपको ये आ रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम होमवर्क सम्स देखेंगे। होमवर्क में देखो, इफ z is a function of x and y then and u and v are homogeneous function of degree n in x and y, then we have to show that x dabba z by dabba x plus y dabba z by dabba y is equals to n into u dabba z by dabba u plus v dabba z by dabba v। अभी यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट्स यूज करने हैं। पहला, जो हमने होमोजेनस फंक्शन के लिए यूलर्स थ्योरम देखा था लास्ट लेक्चर में, वो वाला। ठीक है, और दूसरा आज का कंपोजिट फंक्शंस वाला। ओके, बस आप ये दोनों अच्छे से यूज करो, आपको यही रिजल्ट आना चाहिए। अभी ये आपको एमसीक्यूज है तो प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, बट आपको अगर ऐसा दिया होगा ये जो क्वेश्चन में दिया है और एलएचएस दिया होगा तो आपको ये आरएचएस समझना चाहिए ना कौन सा है। इजी है इसका भी। आप क्या करो, u एंड v होमोजेनस फंक्शन ऑफ x एंड y इन डिग्री n दिया है तो यहाँ पे पहले यूलर्स थ्योरम यूज करो। यूलर्स थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, x डाबा u बाई डाबा x प्लस y डाबा u बाई डाबा y इज इक्वल्स टू n इंटू u। ओके, सिमिलरली v भी आपका होमोजेनस फंक्शन विथ डिग्री n इन x एंड y है तो आपको मिलेगा x डाबा v बाई डाबा x प्लस y डाबा v बाई डाबा y इज इक्वल्स टू n इंटू v मिलेगा। करेक्ट, ये आपका होमोजेनस फंक्शन का यूज किया आपने। फिर आपको डाबा z बाई डाबा x निकालना है और डाबा z बाई डाबा y निकालना है। तो इसका आप कंपोजिट फंक्शंस का अभी हमने जो टोटल डेरिवेटिव के लिए देखा था वही आप यूज करो और यहाँ पे निकालो। ओके, नेक्स्ट आपको इफ x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा दिया हो और r and theta are functions of t, then we have to prove that x, अभी यहाँ पे देखो dy by dt है, नॉट डाबा y by डाबा t है। क्यों मैंने यहाँ पे dy by dt लिखा? क्योंकि r and theta है वो आपका वन वेरिएबल का फंक्शन है ना, तो मतलब क्या, y जो आपका फंक्शन रहेगा वो वन वेरिएबल का फंक्शन रहेगा अल्टीमेटली और x का भी सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे dy by dt लिखा, जो मैंने आपको ट्री डायग्राम में बताया था वैसा ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट dx by dt निकालो, दिस विल इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ओके, अब ये निकालो dy by dt और dx by dt बाय यूजिंग आर टोटल डेरिवेटिव फॉर्मूला। ओके, जो मैंने ट्री डायग्राम से आपको अभी जस्ट बताया था वो उससे, और आपको ये
ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस याद रखो आर स्क्वायर क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा आपका, बराबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखो, इफ u इज इक्वल्स टू f of x minus y, y minus z and z minus 6, then we have to prove that dA by u by dA by x plus dA by u by dA by y plus dA by u by dA by z is equals to 0। ये अभी जस्ट हमने ये वाला जो सम देखा था ना, इसके सिमिलर है। तो आप यहाँ पे जो x माइनस वाई है उसको L सब्सटीट्यूट करो, y माइनस z को m और z माइनस 6 को n करो, ठीक है। इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद आप डा बाय यू बाय डा बाय एक्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ मुझे। यहाँ पे डा बाय यू बाय डा बाय एक्स इज इक्वल्स टू, ये L है, ये M है और ये N है आपका। तो यहाँ पे डा बाय यू, नेक्स्ट फ्रैक्शन के नीचे भी डा बाय एक्स, बट अभी पहले विथ रिस्पेक्ट टू L करोगे, ओके। सिमिलरली अभी L को M के साथ रिप्लेस करो, तो डा बाय यू बाय डा बाय M इंटू डा बाय M बाय डा बाय Y प्लस डा बाय यू बाय डा बाय N इंटू डा बाय N अपॉन डा बाय, उप्स मैंने यहाँ पे गलती से Y लिखा, X कर दो और यहाँ पे भी डा बाय X आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डा बाय यू बाय डा बाय X का फॉर्मूला था। आप अभी डा बाय यू बाय डा बाय Y के लिए लिखो बस X की जगह पे, ये यहाँ पे 3 जगह पे X है, उसकी जगह पे Y सब्सटीट्यूट करो और Z के लिए Z रिप्लेस कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये अपना लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैकोबियंस कंटिन्यू करेंगे, आपको इसके MCQs मिल जाएंगे, ओके। सो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।